दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, और हरियाणा की राजनीति में आपसे खासकर बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति को लेकर। कांग्रेस को हरियाणा में दोबारा से सत्ता में लाने के लिए और या फिर खुद एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इस समय अपना पूरा दम लगाए हैं। 76 साल की उम्र में जब वो सभाओं में जाते हैं तो वहाँ जाकर कहते हैं ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ, और एक बार और लोहा लेना चाहता हूँ इनके साथ, यानी कि विपक्ष के नेताओं के साथ। हालांकि जब वो ये कहते हैं कि एक बार और टकराना चाहता हूँ इनके साथ, तो कई बार लोग ये समझ जाते हैं कि वो क्या विपक्ष के यानी कि जो सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जननायक जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे टकराने की बात करते हैं, और या फिर जो कांग्रेस में उनका विरोधी धड़ा है एसआरके से टकराने की बात करते हैं। क्योंकि टकराव पूरा बन चुका है इस समय। यानी कि 15 तारीख को जींद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर घर कांग्रेस अभियान का शुभारंभ किया, और अब 17 तारीख को यानी कि कल, जो अगला कल आ रहा है, इसमें कुमारी शैलजा अपना अभियान शुरू कर रही हैं, जन जागरण यात्रा निकाल रही हैं। हालांकि सबके बीच में जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान, इन दोनों का पूरा सहयोग तो मिल रहा है हुड्डा साहब को। बावरिया साहब ने तो, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने तो कुमारी शैलजा की यात्रा को भी एक तरह से असंवैधानिक करार दे दिया है। कह दिया है कि कांग्रेस की यात्रा नहीं है और कांग्रेस का कार्यक्रम तो वो होगा जिसको पीसीसी करेगी, जिसको चौधरी उदय भान करेंगे, जिसको चौधरी उदय भान का सहयोग और समर्थन होगा, जिसके लिए चौधरी उदय भान यानी कि पीसीसी कार्यक्रम जारी करेगी। कुमारी शैलजा के उस कार्यक्रम को, जो उनका जन जागरण यात्रा कर रही हैं हरियाणा के अंदर, उस पर तो उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बार बार कहते हैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, और 76 की उम्र में एक बार और इनसे टक्कर लेना चाहता हूँ, तो फिर उसमें कई बार चाहे वो सूबे की राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हों, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले लोग हों, वो ये भी समझ जाते हैं कि वो सरकार के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं से टक्कर लेने की बात भी कर रहे हैं। खैर, ये तो हुई सियासी बात। लेकिन कांग्रेस का जो हर घर कांग्रेस अभियान जो चलाया है उन्होंने, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर के चले हैं और जिसके लिए जींद में कल थे, और उस अभियान का शुभारंभ करने के बाद, सभा को करने के बाद, हुड्डा साहब जब बाजार में पहुंचे तो जा पहुंचे गोलगप्पे के स्टॉल पर, और गोलगप्पे के स्टॉल पर जाकर खट्टा पानी और मीठे पानी के 2-2 गोलगप्पे खा करके और फिर अगले दौर पर चले। वैसे आपको बताएं कि ये जो खट्टी मीठी राजनीति है, खासकर गोलगप्पे वाली, ये भी हरियाणा की राजनीति की हो या देश की राजनीति हो, अपना अलग रंग रखती है। जब गोलगप्पे की बात आई तो आपको याद जरूर आएगा कि विधानसभा सत्र में, जिसमें कि असीम गोयल ने गोलगप्पा पार्टी दी थी, जब वो सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे, उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम मिला था, तो असीम गोयल ने गोलगप्पा पार्टी दी थी, और उस गोलगप्पा पार्टी के अंदर हुड्डा साहब और मनोहर लाल जी ने इकट्ठे होकर के खट्टे मीठे पानी के चटकारे लिए थे। और अब हर घर कांग्रेस को यानी कि घर घर पहुंचाते हुए, घर घर कांग्रेस को पहुंचाने के लिए हुड्डा साहब गोलगप्पे के स्टॉल पर भी पहुंच गए। और वैसे ये राजनीति है, राजनीति जो ना करवा दे वो सही। आजकल आप देख रहे होंगे मनोहर लाल जी भी कहीं चाय की चुस्की लेने रुक जाते हैं टी स्टॉल पर, कहीं वो लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, कहीं रैन बसेरा रात को देखने चले जाते हैं, क्योंकि चुनावी साल आ गया है। और अब हर घर कांग्रेस कहो या हर घर हुड्डा कहो, उस अभियान को चलाने के लिए हुड्डा साहब ने जब जींद से शुरू किया तो उनको दिख गया कि भाई आम आदमी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आम आदमी के साथ नहीं जुड़ जाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और बस इसी सोच के साथ पहुंच गए गोलगप्पे के स्टॉल पर अपने सारे कांग्रेस के नेताओं और वर्करों के साथ, हाथ में दोना ले लिया और गोलगप्पे वाले भाई से बोल दिया कि पहले खट्टे पानी के खिलाओ और फिर मीठे पानी के खिलाओ।
वैसे अगर मान लें तो जो खट्टे पानी वाला गोलगप्पा होगा वो तो ज़रूर दांत खट्टे करने के लिए होगा, चाहे वो कांग्रेस का SRK गुट हो और चाहे फिर जिनसे चुनावी सियासी लड़ाई लड़नी है उनके साथ में हो। और मीठे पानी वाला गोलगप्पा हुड्डा साहब ने ये सोच खाया होगा कि इस मीठे पानी के गोलगप्पे के स्वाद के साथ जब वो घर घर कांग्रेस जोड़ने जाएंगे तो फिर आम आवाम को ये संदेश दे देंगे कि हमारे लिए तो सब कुछ मीठा मीठा ही है, आपके लिए लेके आए हैं। खट्टे वाले गोलगप्पे तो पहले खा लिए थे, जो खट्टापन महसूस करवाएंगे मनोहर लाल जी को और SRK गुट को। वैसे राजनीति मैंने आपसे पहले कहा, जो ना करा दे वो सही। और राजनीति के अंदर आपको तमाम वो पापड़ बेलने पड़ते हैं जिसकी आप कभी सोच रखते हैं या जिसको आप कभी सोचा करते हैं। और बस इसी सोच के साथ में हुड्डा साहब अब जब हर घर कांग्रेस को ले जाने के अभियान पे चल पड़े हैं और गोलगप्पा अभियान से उन्होंने शुरू कर दिया। और इसके साथ मान लीजिए कि खट्टे और मीठे पानी के गोलगप्पे हरियाणा की राजनीति को नए खट्टे मीठे स्वाद का एहसास भी कराएंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। भले ही जनवरी की ठंडक में सूर्य नारायण के दर्शन हो या ना हो, लेकिन नेताजी चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आजकल रोज निकल रहे हैं। और इन यात्राओं के बीच चाहे वो राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे वो हुड्डा साहब की हर घर कांग्रेस यात्रा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा अपनी यात्रा निकाल रही हो, हरियाणा के अंदर जन जागरण अभियान लेकर के चल रही हो, इन सब यात्राओं के बीच हरियाणा की जनता के लिए और देश की जनता के लिए जिस सियासी माहौल में जो सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं वो बहुत अजब गजब हैं। और इन सियासी रंगों के बीच प्रदेश की जनता ये भी तय कर देगी कि आखिर किसको अपना हुक्मरान बनाना है, किसको सत्ता सौंपनी है। हरियाणा की राजनीति के अंदर आप मान लें कि जब से 3 राज्यों के अंदर चुनाव परिणाम आए, जिनमें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, भले ही तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन उत्तर भारत के जो इन 3 प्रमुख राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी जीत हासिल की, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो पूरी तरह दमादम है। और इन सब के बीच सोने पे सुहागा हो गया जो राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जो कि एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है भारतवर्ष के अंदर, उसको भी लेकर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग जो हैं वो जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भले ही 3 राज्य तो हार गए थे, लेकिन हरियाणा में वो स्थिति नहीं है। हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको झेलनी पड़ेगी। और इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर घर में कांग्रेस और घर घर में हुड्डा को पहुंचाने के लिए सोच के साथ में आम आवाम से जुड़ने के लिए वो सब करते आपको दिखेंगे जो राजनीति के अंदर करना पड़ जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार का राजनीतिक मुकाबला हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि जो हर घर कांग्रेस अभियान लेकर के हुड्डा साहब चल रहे हैं, क्या वो कुमारी शैलजा वाला जो गुट है, शैलजा रणदीप और किरण चौधरी वाला, उसमें भी अपने आप को समायोजित करवा पाएंगे उनके साथ में? और इसके साथ साथ सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या हरियाणा का जो सियासी पारा जो गर्म होना शुरू हुआ है, इस सियासी पारे के अंदर आखिर कौन सी पारी कांग्रेस खेल पाएगी? लोकसभा और विधानसभा के अंदर कैसा प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस उस हालात में जबकि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हौसले से दमादम हैं? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।